हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर एक बार फिर से वेस्टर्न देशों की हेडलाइंस के ऊपर छाए हुए हैं। उनकी एक और स्टेटमेंट आ गई है जिसने कई सारे थिंक टैंक्स को सोच में डाल दिया है, खासकर जापान के। दरअसल जापान के अंदर वहां पर एक बहुत ही बड़ा लीडरशिप चेंज हुआ है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की पब्लिक में अप्रूवल रेटिंग्स लगातार नीचे गिर रही थी। इसके अलावा उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर करप्शन के काफी सारे चार्जेस लग रहे थे। इसकी वजह से जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया है और अब रूलिंग पार्टी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान ने अपना एक नया लीडर चुना है, यानी कि जापान को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिल गया है जिनका नाम है शिगेरू इशिबा। अब जो ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा हैं, ये साल 2007 से 8 के बीच जापान के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शिगेरू इशिबा के बारे में कहा जाता है कि ये चाइना के बहुत ही बड़े आलोचक हैं और ये चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। भारत के साथ विवाद की बात करें तो जापान का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शिगेरू इशिबा ने एक पब्लिक में स्टेटमेंट जारी करके ये डिमांड रखी कि एशिया के अंदर एक नाटो डिफेंस अलायंस की तरह एक कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है कि एशिया के अंदर वॉर्स कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश के ऊपर एक दूसरे के म्यूचुअल डिफेंस की कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा चाहते हैं कि एक एशियन नाटो खड़ा किया जाए, ताकि इनकेस चाइना किसी भी देश के ऊपर हमला करता है तो बाकी देश उसके डिफेंस में आ सकते हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक बार फिर से अमेरिका को टारगेट करते हुए कहा था कि अमेरिका की माइट लगातार डिक्लाइन कर रही है, यानी कि अमेरिका की ताकत लगातार नीचे गिर रही है, जिसके चलते एशियन नाटो ट्रीटी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब उनकी इस तरह की डिमांड के बाद सबकी नजर क्वाड अलायंस के ऊपर पड़ गई और फिर वहां से डिस्कशंस तेज हो गई कि क्या क्वाड अलायंस, जिसमें जापान के साथ भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसके हिस्सा हैं, क्या क्वाड को एशियन नाटो बनाया जा सकता है या फिर नहीं। जापान के अंदर वहां पर जैसे शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, उनकी ये एशियन नाटो वाली स्टेटमेंट एक बार फिर से चर्चा में आ गई। अब क्योंकि भारत भी क्वाड का हिस्सा है और एशिया में ही आता है और हम भी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इसलिए एशियन नाटो वाले सवाल के ऊपर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर को भी अमेरिका में भारत का स्टैंड बताना पड़ा। जयशंकर सर इस समय अमेरिका में हैं और वो वॉशिंगटन में इंटरनेशनल पीस के ऊपर एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वहीं पर उनसे सवाल किया गया कि जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की जो एशिया का नाटो अलायंस बनाने की एक डिमांड आई है, उसके ऊपर भारत का क्या स्टैंड है। इसके जवाब में जयशंकर सर ने कहा कि एशियन नाटो अलायंस वाला कोई भी स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर अभी इस समय भारत के माइंड में बिल्कुल नहीं चल रहा है। एशियन नाटो के बारे में भारत में हम अभी कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं। भारत इस तरह से ना ही किसी देश का कभी ट्रीटी लाई रहा है और हमारा इतिहास भी काफी अलग है। हमारी चीजों को अप्रोच करने का तरीका और दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। इसलिए हम जापान के प्राइम मिनिस्टर के एशियन नाटो अलायंस के विचार से सहमत नहीं है। यानी कि फिलहाल अगर एशियन नाटो जैसी कोई डिफेंस अलायंस बनती है तो भारत उसके लिए अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। अब जो ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा हैं, ये एक तरह से काफी अग्रेसिव लीडर हैं और चाइना के थ्रेट को लेकर काफी वोकल भी हैं। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने ये भी कहा था कि जापान के पड़ोस में चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के रूप में कई सारे न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं। ऐसे में जापान को भी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का शेयर कंट्रोल लेना चाहिए। यानी कि नाटो अलायंस के चलते जिस तरह से अमेरिका ने कई सारे नाटो देशों के अंदर वहां पर अपने न्यूक्लियर डिफेंस वेपन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे कि जर्मनी, टर्की, बेल्जियम, इटली और नीदरलैंड्स, यहाँ पर अमेरिका के काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर हुए हैं। सेम उसी तरीके से जापान चाहता है कि अमेरिका को भी जापान के साथ मिलकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स जापान की धरती के ऊपर रखने चाहिए। और ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने पब्लिकली ओपन स्टेटमेंट दी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या एशिया में भी नाटो की तरह एक म्यूचुअल डिफेंस अलायंस बननी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।